हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपीआई सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चलिए देखते हैं। इंग्लैंड में राजतंत्र कब समाप्त किया गया? इंग्लैंड में राजतंत्र की समाप्ति कब की गई? आपको इसका उत्तर देना है। तो 1660 में समाप्त किया गया, या 1672 में समाप्त किया गया, या 1688 में समाप्त किया गया, या 1696 में समाप्त किया गया। आपको इसका उत्तर देना है कि इंग्लैंड में राजतंत्र कब समाप्त किया गया। चलिए हम आपको बताते हैं। इंग्लैंड में राजतंत्र की समाप्ति हुई है 1688 में। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। इंग्लैंड की क्रांति पर लाक महोदय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड की क्रांति में लाक ने अपने जो विचार रखे वो लोगों के अंदर, लोगों के मस्तिष्क में वो बात बैठ गई और इंग्लैंड में रक्तहीनी क्रांति 1688 में हुई और राजतंत्र का समाप्त हो गया, राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। तो इंग्लैंड में राजतंत्र कब समाप्त किया गया? 1688 में रक्तहीनी क्रांति के साथ राजतंत्र की समाप्ति हो गई। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगले प्रश्न पे प्रश्न नंबर 2, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? ये गांधी जी ने वापस की, या गोपाल कृष्ण गोखले ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या लाला लाजपत राय ने? नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? उत्तर देने का प्रयास करें। गांधी, या गोपाल कृष्ण गोखले, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या लाला लाजपत राय? तो हम आपको बताते हैं, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? तो प्रश्न आप समझ गए होंगे कि भारत से कहाँ निर्यात किया जाता था। प्रश्न की प्रकृति जो है उसको आप समझने की कोशिश करें। अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? ब्रिटेन में, या चीन में, या बर्मा में, या फ्रांस में? तो भारत से अफीम निर्यात किया जाता था चीन में। ब्रिटेन में भी निर्यात किया जाता था। भारत से अफीम ब्रिटेन और चीन दोनों देशों में निर्यात किया जाता था। आप गौर से इस प्रश्न को सुने, ध्यान दें। अफीम का निर्यात ब्रिटेन और चीन दोनों देशों को किया जाता था। पर जहां प्राथमिकता की बात आएगी वहां चीन आपका सही उत्तर होगा। पहले नंबर पर चीन में किया जाता था, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन में। तो आपका प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, या लाल मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी, या पर्वतीय मिट्टी? तो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी हम आपको बताते हैं, ये भाई जलोढ़ मिट्टी है, जो कि उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। तो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, या वन संरक्षण से, या जल संरक्षण से, या वायु संरक्षण से? मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, या वायु संरक्षण से? उत्तर देने का प्रयास करें। चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चलिए हम इसका आपको उत्तर बताने का प्रयास करते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध है वन संरक्षण से। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न आधार पे
सामान्य आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम अगले सेशन में आपको बता चुके हैं कि सामान्य आधार पर वन दो प्रकार के होते हैं। सामान्य आधार पर वन दो प्रकार के होते हैं, पर ऐसे प्रश्न है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार। संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, पर आपसे पूछा जा रहा सामान्य आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न की बारीकियों को आप समझने, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4, पर सामान्य आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कृषि संसाधन है। निम्नलिखित में से कृषि संसाधन कौन सा भाई? जल है, मछली है, खनिज है, या गेहूं की फसल है। तो आप ग्रामीण क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका उत्तर आपके सामने, आपकी नजरों के सामने आ गया होगा। और नहीं तो हम बताते हैं आपको, कृषि संसाधन है गेहूं की फसल। आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? आपको इसका उत्तर देना है। ऑप्शन ए 20.55% पर, या ऑप्शन बी 18% पर, या ऑप्शन सी 21.4% पर, या ऑप्शन डी 20% पर। तो भारत में कितने प्रतिशत पर, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? तो उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में 21.4% भूमि पर वन पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ये ज्वालामुखी द्वारा होता है, या पवन द्वारा होता है, या हिमानी द्वारा होता है, या नदियों द्वारा होता है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो उत्तर प्रदेश में बहुतायत से पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे आ जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी में अच्छी फसल कौन सी पैदा होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चाय पैदा होती है, या रबड़ पैदा होता है, या कपास पैदा होता है, या गेहूं पैदा होता है? तो हम आपको बार बार ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं आपका कि जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती है, और उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है। अब तो आप ऑप्शन अपना समझ गए होंगे। जलोढ़ मिट्टी में गेहूं की फसल सर्वाधिक उपयुक्त है। आपका ऑप्शन 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे, मृदा संरक्षण का एक उपाय है। मृदा संरक्षण का एक उपाय है भाई, क्या है भाई? ये वृक्षारोपण है, या जनसंख्या वृद्धि पर रोक है, या भूमि का कम उपयोग है, या सिंचाई में वृद्धि है? तो मृदा संरक्षण कैसे किया जाए, ये आपको ध्यान देना है और आपको उत्तर देना है। तो मृदा संरक्षण वृक्षारोपण के द्वारा किया जा सकता है, वृक्षारोपण के द्वारा। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। मृदा रक्षण का एक उपाय है वृक्षारोपण।
चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है भूमि का कम उपयोग। अगला प्रश्न है, देखिए देखिए भाई, प्रश्न नंबर 12 देखें। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? भूमि किस प्रकार का संसाधन है? ये नाशवान है क्या? नहीं भाई, नाशवान नहीं है। ये गतिहीन है? हाँ भाई, ये गतिहीन है। अनुपयोगी है? नहीं भाई, उपयोगी है। असीमित है? नहीं भाई, सीमित। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? हम आपको बताते हैं, भूमि एक गतिहीन संसाधन है। आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? भूमि एक गतिहीन संसाधन है। भूमि एक गतिहीन संसाधन है, नाशवान नहीं, अनुपयोगी नहीं, असीमित नहीं। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13 देखें भाई। प्रश्न नंबर 13, वर्तमान में कितने प्रतिशत भूमि भारत की प्रति भूमि में शामिल है? वर्तमान में कितने प्रतिशत भूमि भारत की प्रति भूमि में शामिल है? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें। वर्तमान में कितने प्रतिशत भूमि भारत की प्रति भूमि में शामिल है? तो ये 8% भूमि पर प्रति भूमि है, या 9% प्रति भूमि है, या 7% प्रति भूमि है, या 6% प्रति भूमि है? वर्तमान में भारत में 7% प्रति भूमि है। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 का वर्तमान में कितने प्रतिशत भूमि पर भारत की प्रति भूमि शामिल है? 7% भूमि पर। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 14 देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है? तो आप उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ये वनोन्मूलन, या प्रमाण अनुसंधान, या कारखाने से निकला हुआ धुआं, या वृक्षारोपण। तो मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी क्या है? वनों की कटाई हो रही है, वनों का उन्मूलन किया जा रहा है, वनों के साथ छेड़खानी, वनों के साथ ज्यादती की जा रही है, जो मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक है। तो आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 में देखें। प्रश्न नंबर 14 में निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है? तो वनोन्मूलन, वनों पर अत्याचार किया जा रहा है, वनों की कटाई की जा रही है, वनों के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं, हम अपने साथ विश्वासघात कर रहे हैं, हम अपने को धोखा दे रहे हैं। तो आपका 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, अधिकांश रूप में काली मिट्टी देश के किन भूभागों में पाई जाती है? अधिकांश रूप में काली मिट्टी देश के किन भूभागों में पाई जाती है? तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश हैं, या विशाल मैदानी क्षेत्र हैं, या दक्कन के पठारी प्रदेश हैं, या मरुस्थलीय प्रदेश हैं। तो हमने आपको पहले बताया था कि काली मिट्टी महाराष्ट्र में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गुजरात में, और ये भाग दक्कन के पठारी भाग में आते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का आपका ऑप्शन सही होगा। अधिकांश रूप में काली मिट्टी किस देश के किन भूभागों में पाई जाती है? दक्कन के पठारी प्रदेशों में। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है
पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो जलोढ़ मिट्टी, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी अधिकांश मात्रा में मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 देख लें। घास एवं झाड़ियों को पैदा करने वाली मिट्टी कौन सी है? घास एवं झाड़ियों को पैदा करने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये लाल मिट्टी है क्या, या लेटेराइट मिट्टी है, या पीली मिट्टी है, या पर्वतीय मिट्टी है? तो एक तो आप ये समझ लीजिए कि लेटेराइट मिट्टी का ही रूप पीली मिट्टी और लाल मिट्टी है। अधिकांशता पीली होती है और थोड़ा लालपन लिए होती है। तो ये दोनों तो इसी के रूप हो गए। और पर्वतीय मिट्टी में झाड़ियाँ या घास नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? लेटेराइट मिट्टी। प्रश्न नंबर 17 पे देख लें। घास एवं झाड़ियों को पैदा करने वाली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 18। कौन सी मिट्टी वर्षा में चिपचिपी हो जाती है? इस सेशन का दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करके लोकप्रिय बनाएं, ताकि हम आपके लिए और मेहनत करके और आपके सामने अच्छे से अच्छे सेशन लाते रहें, अच्छे से अच्छे प्रश्न डालते रहें, जो आपकी परीक्षा में आपकी सहायता करेगा। आपको परीक्षा हाल में हो ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। कौन सी मिट्टी वर्षा में चिपचिपी हो जाती है? उत्तर देने का प्रयास करें। ये लाल मिट्टी हो जाती है, या काली मिट्टी, या जलोढ़ मिट्टी, या पर्वतीय मिट्टी? तो वर्षा में चिपचिपी होने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी भाई। प्रश्न नंबर 18 का आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए इस प्रश्न के साथ आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।